जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और प्रभु का वचन लेकर आप सबके बीच में आए हैं। इस वचन को पूरी वीडियो को जरूर देखना और अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। लूका 11 के 24 से आज हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। यहाँ जो अधूरे सुधार से विपत्ति मतलब अधूरा जो हमें वचन का ज्ञान है। जब हम अधूरा जो हमें या जो हम वचन पढ़ते जाते हैं, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देते, अगर उसको समझते नहीं हैं, तो अगर हम वही काम उल्टा सीधा करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर विपत्ति आती है। यही वचन कहता है कि अधूरे सुधार से विपत्ति। तो हमें अधूरा ज्ञान नहीं लेना, परमेश्वर के जो है पूरा ज्ञान हमें समझना। वचन क्या कहता, कहाँ लिखा है, हमें किस मकसद से कहाँ चलना है, किस जगह कदम रखना, किस जगह हमें जाना, सब ये वचन हमें बताता है। तो आइए हम यहाँ वचन में जाएंगे। 24 में से पढ़ते हैं लूका 11 का, कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, सब और जो लोग थे उनके वचन को जो सुन रहे थे, प्रभु कहते हैं कि जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य से निकलती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वो नहीं पाती तो कहती, मैं जिस घर में आई हूँ वहीं फिर लौट जाऊंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु हम सबको सिखाते हैं। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, उस कुछ दिन तो बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता, लेकिन बीच में उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, फिर उसी संसार की तरह जीवन जीने की इच्छा रखते हैं और चलते हैं। तो क्या होता, जब एक बार प्रभु ने हमारे अंदर से शैतान को निकाल दिया है तो दोबारा हमारी ताक में हमेशा शैतान हमेशा ताक में रहता, किसको फाड़ खाए। जब हमारा शरीर, हमारा हृदय जब खाली पाता है तो वो तो प्रभु ने निकाल दिया था, लेकिन अपने करनीश की वजह से, अपने वजह से हम शैतान को फिर अपने जीवन में क्या करते, मौका देते हैं। हम फिर उसको बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? जब हमारा जीवन वचन से खाली रहता है, जब हमारा जीवन आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर में प्रभु की इच्छा को नहीं जानते, प्रभु के वचन पर नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। परमेश्वर कहता कि पाप मत करो, तो हमें नहीं करना, लेकिन हम कर बैठते हैं। ये होती है शैतान को अवसर देना। जब हम प्रभु की बात ना मानकर अपनी बात को मानते हैं, यह है शैतान का अवसर। ये तब हमें शैतान हमारे जीवन में वो मौका ढूंढता है, कब किसको फाड़ खाए। प्रभु यहाँ भी कहता कि जब एक मनुष्य निकलती तो सूखी जगहों को ढूंढती है, लेकिन जब नहीं मिलती वो कहती मैं उसी घर में जाऊंगी। जब वो आती है क्या पाती है, उस घर को सजा सजाया। ये हमारा जो हृदय है, पाप से भरा, बुराइयों से भरा, आज्ञा नामान से भरा, परमेश्वर की इच्छा से नहीं भरा। तो दुष्ट आत्मा क्या करती, यहाँ पढ़ते हैं, और आकर उसे झाड़ा झुआरा सजा सजाया पाती, तब जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती, उसमें बैठकर वास करती, और उस मनुष्य की पछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जब हम आज्ञा नहीं मानते, प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो क्या होता है, वो शैतान दोबारा आता, जब कहता कि इसके जीवन में कोई पवित्रता ही नहीं, इसके जीवन में कोई वचन नहीं, इसके जीवन में कोई प्रार्थना का नहीं, तो वो क्या करती, और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उसमें बैठ जाती है। उसकी दशा जो पहले से जो बुरी थी उससे भी बुरी बना देती है। जब एक दुष्ट आत्मा इतना बुरा जीवन बना दिया, अगर 7 आ गई तो आप जान सकते कि आपकी दशा कितनी बुरी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन है, वचन को पालन करो, वचन पर चलने वाले बनो। ये हमें वचन कहता, अपने हृदय को पाप से नहीं पवित्रताई से भरना चाहिए, सजाना चाहिए, परमेश्वर से भरना चाहिए, ताकि शैतान हमें जब देखे
4 कोस दूर भागे, नहीं, वो परमेश्वर का जन है। ये परमेश्वर का जन है, इसके हम आगे टिक नहीं सकते। हमें वचन से मजबूत बनना है, वचन से घोषणा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान ने परीक्षा की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, लिखा है। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु ने क्या किया? वचन से घोषणा किया। जब हम वो भाग गया और देखिए स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। जब हम ऐसी घोषणा करेंगे, हमारे जीवन में वचन से भरा है, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। हमारे दिल में, हमारे हृदय में शैतान हमें छू नहीं सकता। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें वचन से अपने हृदय को भरना है। जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को, आशा करते हैं कि आप सबको वचन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय मसीह की।